दो दिलों की नन्ही दास्तां सीजन 2 भाग 23। कमरे में हल्की सी पीली रोशनी जल रही थी। डेस्क पर किताबें खुली थी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, मार्केटिंग एनालिटिक्स और एक साइड में कॉफ़ी का अधपिया मग। आशी बालों का जूड़ा बनाकर सिर झुकाए केस स्टडी पर फोकस कर रही थी। उसकी आंखों के नीचे हल्की थकान झलक रही थी, लेकिन इरादे मजबूत थे। दूसरी तरफ अनिरुद्ध लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। शर्ट की बाहें मोड़ी हुई, चेहरा शांत, लेकिन उसकी नज़रें बार बार आशी की तरफ उठ रही थीं। एक बार फिर उसने टाइम देखा, 11:45 PM। अनिरुद्ध धीरे से मुस्कुराता हुआ आंखें आशी पर, तुम पिछले 1 घंटे से उसी लाइन को पढ़ रही हो और तुम्हारी पेन की निब अब तक उसी लाइन पर ही घूम रही है। आशी सिर उठाए बिना थकी हुई सी आवाज़ में बोली, आपको कैसे पता? आप तो अपने काम में बिजी थे ना? अनिरुद्ध आधी मुस्कान लिए अब उसकी कुर्सी के पास जाकर रुकता है। मैं जो भी करता हूँ, ध्यान तुम्हारा ही रहता है। आशी की उंगलियां कुछ पल के लिए रुक गई। उसने धीरे से सिर उठाया। वो कुछ बोलती इससे पहले अनिरुद्ध उसके पास बैठ गया। अनिरुद्ध धीरे से किताब की तरफ इशारा करते हुए बोला, चलो बताओ, कौन सा कॉन्सेप्ट अटका है? आशी थोड़ा झिझकते हुए बोली, कंपेटिटिव एडवांटेज वाले पार्ट में। पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल पूरा क्लियर नहीं है। अनिरुद्ध हल्के सुर में बोला, तुम्हारे जैसा दिमाग अगर इसे नहीं समझ पा रहा तो गलती मॉडल की है। आशी उसे घूर कर देखती है। अनिरुद्ध मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है मोहतरमा, तो सुनो, इमेजिन करो तुम एक कैफ़े चला रही हो। फिर वो समझाने लगा। उसके हाथों में वो पेन था जिसे वो कभी पेपर पर चला था, कभी हवा में डायग्राम बनाकर दिखाता। आशी अब ध्यान से सुन रही थी। अनिरुद्ध उसे समझा ही रहा था कि तभी उसे अचानक अपने कंधे पर भार महसूस होने लगता है। वो अपने बगल में देखता है, आशी झुक चुकी थी। उसे ऐसे सोते देख एक पल को वो उसमें खो जाता है। फिर वो उसे अपनी गोद में उठाकर आराम से बेड पर लिटाता है और अच्छे से कंबल ओढ़ा देता है। उसके बाद वो उसके बुक्स को ठीक से रखकर एक नज़र आशी की तरफ देखता है और खुद भी सोफे पर लेट जाता है। सुबह की हल्की धूप खिड़की से आ रही थी। आशी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी, हल्का मेकअप और फॉर्मल कुर्ता पजामा पहना हुआ। उसकी आंखों में थोड़ा डर था, थोड़ी बेचैनी। आज MBA का पहला फाइनल पेपर था। पीछे से क्यारा उछलती कूदती आई, चाची ऑल द बेस्ट, A+ लेकर आना। आशी हंसते हुए उसे गोद में उठाती है, थैंक यू मेरी परी। और अगर C आया तो? तभी क्यारा बोली, तब भी चॉकलेट मिलेंगे, बस रोना नहीं। दोनों हंसने लगते हैं। अनिरुद्ध पहले से बैठा है न्यूज़पेपर खोलकर, लेकिन जैसे ही आशी आती है वो बिना देखे अखबार मोड़ देता है। काजल जी आशी के लिए प्लेट लगाते हुए बोली, आशी आ जाओ, पराठे खा लो, फिर कॉलेज के लिए निकलना। तभी आशी बोली, भाभी मेरा मन नहीं है। अनिरुद्ध बिना नज़र उठाई सख्त आवाज़ में बोला, नाश्ता किए बिना कोई घर से बाहर नहीं जाएगा। आशी थोड़ा मुस्कुराते हुए बोली, मैं एग्ज़ाम देने जा रही हूँ, भूख नहीं है। अनिरुद्ध धीरे से उसे देखता है और बोलता है, कॉन्फिडेंस पेट से आता है, पढ़ाई से नहीं। 3 निवाले खाओ और फिर चलो, मैं छोड़ने चलूँगा। आशी चौंकते हुए बोली, आप? लेकिन ऑफिस? अनिरुद्ध टाई ठीक करता हुआ बोला, वो ऑफिस इंतज़ार कर सकता है, लेकिन तुम नहीं। अनिरुद्ध कार ड्राइव कर रहा था। आशी बगल में बैठी गोद में नोट्स रखे थी, लेकिन अब पढ़ने का मन नहीं था। अनिरुद्ध धीरे से बोला, तुम्हें मालूम है, मैंने भी अपने MBA के पहले पेपर के दिन उल्टी कर दी थी। आशी चौंक कर उसकी तरफ देखते हुए बोली, सच में? अनिरुद्ध मुस्कुराकर बोला, हाँ, लेकिन फिर मॉम ने कहा था डिग्री दिमाग से मिलती है, डर से नहीं। आशी बोली, और आपने डिग्री ले ली? अनिरुद्ध उसकी ओर देखकर हाँ में सर हिलाकर बोला, और अब तुम्हें लेने की बारी है। बिजनेस लाउंज का दरवाज़ा खुलता है। अनिरुद्ध अपने ब्लैक सूट में गंभीर और प्रोफेशनल लहजे में पहले से मौजूद था। तभी सफ़ेद सिल्क साड़ी में हाई हील्स और परफ्यूम की हल्की महक के साथ इशिका सिंह ठाकुर अंदर आती हैं। वो मुस्कुराती हैं, बिल्कुल सोची समझी मुस्कान। इशिका तेज़ लेकिन मीठे लहजे में बोली, मिस्टर अनिरुद्ध रायचंद, आखिरकार हम मिल ही गए। आई हैव हर्ड सो मच अबाउट यू। अनिरुद्ध संयमित और ठंडी मुस्कान के साथ बोला, अच्छा सुना हो तो नाम चलता है, और अगर बुरा हो तो काम। आपने कौन सा सुना? इशिका हंसते हुए, लेकिन अंदर आग छिपी है। अभी तो बस शुरुआत है, लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर सुनी है कि आप किसी को भी रास्ते से हटाने में देर नहीं लगाते। अनिरुद्ध 1 सेकंड रुकता है। उसकी आंखें अब शार्प हो चुकी हैं। वो बोला, जो अपनी दिशा खो बैठे उन्हें रास्ते से हटाना नहीं, रास्ता दिखाना होता है। आप किसकी बात कर रही हैं मिसेस सिंह? इशिका अब सीधा मुद्दे पर आती हैं। इशिका अब सीधी बात पर बोली, युवराज सिंह ठाकुर,
मेरे बेटे को एसके म्यूजिक से निकालने का फैसला आपके कहने पर हुआ, ऐसा सुना है। अनिरुद्ध साफ ठंडी आवाज में बोला, जी सच सुना आपने। एसके ग्रुप में मैं साइलेंट पार्टनर नहीं हूँ, डिसीजंस मेरी टेबल से होकर जाते हैं, और जहाँ तक युवराज की बात है वो एक डिसिप्लिन की लिमिट क्रॉस कर चुका था। इशिका कुर्सी की तरफ झुककर बोली, मिस्टर रायचंद, बिजनेस इज बिजनेस, लेकिन किसी का करियर यूं बर्बाद करना एक माँ के लिए बहुत पर्सनल हो जाता है। अनिरुद्ध थोड़ी देर चुप रहता है, फिर शांत स्वर में बोला, अगर माँ को वाकई अपने बेटे की परवाह होती तो उसका करियर पहले से पर्सनल प्रायोरिटी होती। जब नुकसान दूसरों को पहुंचता है तब माफ़ी कम, कार्रवाई ज़्यादा ज़रूरी होती है। इशिका का चेहरा सख्त हो गया, उसे ये जवाब अप्रत्याशित था। इशिका बोली, आप जान भी नहीं पाए मिस्टर रायचंद, आपने किससे टकराव ले लिया है। अनिरुद्ध हल्की मुस्कान लेकिन तीखी निगाहों से बोला, ना आप मुझे जानती हैं और ना ही मैं आपको कोई दिलचस्पी देता हूँ जानने की। बस इतना जान लीजिए, अगर आपके बेटे की कोई हरकत किसी और के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाएगी तो अगली बार बात सिर्फ कंपनी से निकालने तक नहीं रहेगी। एक तीखा सन्नाटा कमरे में छा जाता है। बैग पकड़े हुए इशिका खड़ी होती हैं। इशिका चेहरे पर कठोर मुस्कान के साथ बोली, ये मीटिंग यहीं तक काफ़ी है, आपसे अगली मुलाकात शायद बाय चॉइस नहीं होगी। अनिरुद्ध आंखों में स्थिरता के साथ बोला, तब तक मैं बिजनेस और सच्चाई दोनों को संभाल लूंगा। आशी अपने कमरे में थी। खिड़की से आती हल्की गुलाबी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। हाथ में कॉफ़ी का मग और बगल में आज का पेपर जो काफ़ी रचा गया था। वो जैसे ही अपना फ़ोन उठाती है, स्क्रीन पर एक अनजाना नंबर फ्लैश होता है। वो फ़ोन उठाकर हेलो कहती है। दूसरी ओर से एक आवाज़ आती है। आशी का दिल जैसे हल्के से धड़का। उसके चेहरे के भाव बदलते हैं। वो फ़ोन काटने ही वाली होती है कि तभी सामने से यूवी बोला, प्लीज़ आशी, कॉल मत काटना, एक बार मेरे बात सुन लो। एक पल को आशी की आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संयमित किया। आशी सख्त लहजे में बोली, क्यों फ़ोन किया है? यूवी धीरे लेकिन थके हुए स्वर में बोला, तुम्हारी आवाज़ सुननी थी और सॉरी कहने की हिम्मत जुटाई है आज। आशी करवा हंसते हुए बोली, अब क्यों? जब मैं अकेली थी, टूटी थी, डरी हुई थी, तब तो तुमने एक शब्द नहीं कहा। यूवी बोला, मुझे लगा मैं तैयार नहीं हूँ, डर गया था आशी। लेकिन आशी ट्रस्ट मी, तुम्हें वो सब कहकर मैं एक पल भी चैन से नहीं रह पाया हूँ। सोते जागते बस तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। तुम्हारे बिना मेरी कोई पहचान नहीं है आशी। आशी बीच में टोकते हुए बोली, मैं तुम्हारी पहचान नहीं थी यूवी, मैं एक इंसान थी जो टूटकर भी तुम्हारे साथ खड़ी थी, लेकिन तुमने मुझे ही छोड़ दिया। यूवी थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोली, मैं जानता हूँ आशी, मैंने जो किया वो गलत था, बट आशी मैं डर गया था। मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लिए श्योर नहीं था, पर अब पूरी तरह श्योर हूँ। हाँ आशी, मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को अपनाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। आशी गहरी सांस लेकर बोला, अब जब किसी और ने मेरे सम्मान की कीमत चुकाई है, जब मैंने खुद को दोबारा समेटा है, अब तुम मुझे अपनाने की बात कर रहे हो? यूवी थोड़ी उम्मीद के साथ बोला, क्या एक मौका नहीं मिल सकता आशी, सब कुछ ठीक करने का, सब कुछ फिर से शुरू करने का? कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर बहुत शांत और साफ स्वर में आशी बोली, तुम्हारे लिए सब कुछ फिर से है यूवी, लेकिन मेरे लिए वो रास्ता खत्म हो चुका है। अब मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं, और शायद अब पहली बार मैं खुद को चुन रही हूँ। वो कॉल कट कर देती है। फ़ोन रखकर वो खिड़की के पास जाती है, बाहर देखती है। कहीं दूर मंदिर की घंटियां बज रही हैं। अंदर कहीं कुछ हल्का हो चुका था, जैसे एक बंद दरवाज़ा हमेशा के लिए पीछे छूट चुका हो। कमरे की लाइट्स मंद थीं, लेकिन माहौल गर्म था। महंगी वाइन की बोतल, इंटीरियर क्लासिक लेकिन तनावपूर्ण। युवराज हाथ में फ़ोन पकड़े गुस्से से कमरे में टहल रहा था। युवी गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोला, उसने मेरा कॉल काट दिया। उसकी इतनी हिम्मत कि उसने युवराज सिंह ठाकुर का कॉल काट दिया। तभी इशिका, जो अभी ही उसके रूम आई थी, उन्होंने सब सुन लिया था। युवी, वो अंदर आते हुए बोली। युवी मुड़कर देखता है। अपनी माँ को देखकर उसका गुस्सा और चढ़ जाता है। वो गुस्से से बोला, आप क्यों आई यहाँ? चले जाइए यहाँ से। युवी, अभी तुम फ़ोन पर बात कर रहे थे, तुम्हारा बच्चा? युवी हैरानी से बोली, मेरी पर्सनल लाइफ में घुसने की ज़रूरत नहीं है, ओके? युवी गुस्से से बोला। तभी इशिका बोली, शट अप युवी, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? एसके म्यूजिक से तुम्हें क्यों निकाला गया, ये जानते भी हो? ये सब उसी लड़की की वजह से हुआ, वो आशी। युवी हैरानी से इशिका की ओर देखता है। तभी इशिका आगे बोली,
हाँ, अनिरुद्ध रायचंद के कहने पर तुम्हें उस प्रोजेक्ट से बाहर किया गया। और जानते हो अनिरुद्ध रायचंद कौन है? वही लड़की, आशी का हस्बैंड। इसलिए वो अनिरुद्ध रायचंद तुमसे बदला ले रहा है। ये आप क्या बोल रही हैं? युवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आशी को प्रेग्नेंट करके तुमने छोड़ा और उसी का बदला अब उसका पति तुमसे ले रहा। वो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देगा, तुम्हारे हर कॉन्ट्रैक्ट को वो सक्सेसफुल नहीं होने देगा। इशिका बोली, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा करियर बर्बाद नहीं हो सकता। जो मेरे करियर के बीच आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। युवी गुस्से में बोला। वो सारा सामान इधर उधर फेंकने लगता है। इशिका उसे ऐसे देखकर उसे रोकते हुए बोली, युवी स्टॉप इट, पागल मत बनो। युवी मेरी बात सुनो, शांत हो जाओ। युवी को वो बैठाती और ठंडा पानी देती है। वो पानी फेंक देता है और कहता है, मुझे नहीं चाहिए आपका कंसर्न, मुझे बदला चाहिए, अपनी बेइज्जती का बदला। उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करनी? आज मेरे साथ जो भी हो रहा उस लड़की की वजह से। मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगा। मुझे आशी चाहिए। हाँ युवी, हम मिलकर उससे बदला लेंगे, तुम्हारे हर बेइज्जती का बदला लेंगे, लेकिन ठंडे दिमाग से। तुम्हारे बदले में तुम्हारी मॉम तुम्हारे साथ है। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आशी को मैं तुम्हारे पास लाऊंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। इशिका बोली। युवी उसकी ओर देखने लगता है। कहानी अभी बाकी है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें। और हाँ, लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए बाय बाय।